नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2023 कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इसका हेडिंग लिखा है मैंने, गेट योर वर्क डन बिफोर 16 अप्रैल। मैं इस महीने का जो आपका जो चित्र दिखाई दे रहा है मुझे, उसको दो हिस्से में बांट सकता हूं। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का टाइम है, कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ऐसे तो देखिए, जीवन आपका बहुत चैलेंजेस भरा जीवन है, बट ये टाइम है जो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कोई बहुत बड़ी एम्बिशन भी लगा लेंगे आप। और 16 अप्रैल से बाद में का जो टाइम है, ये आपको फॉरेन चांस दे सकता है। मतलब अप्रैल 16 के बाद मई, जून, जुलाई और ये 21 अगस्त तक कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से जोड़ने की कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा भरोसा करके काम नहीं करिएगा। हाँ, फॉरेन का चांस मिलता है, कोई बहुत दूर जाने का चांस मिलता है, क्योंकि शनि अभी आपके कर्मस्थान को देखना शुरू करेगा। यानी कि आपका सिंसियरिटी वर्कलोड बढ़ाएगा। हो सकता है आपके काम में भी ये चेंजेस करेगा, क्योंकि कर्मस्थान को शनि देख रहा है। हो सकता है आपके नए काम के लिए आपको फॉरेन जाना पड़े, या ऐसा कोई चीज मैं देख पा रहा हूं। अब देखिए कि फाइनेंशियली जो 11 मार्च से 24 मार्च है, ये फाइनेंस में आपने शॉर्टेज फील किया। 11 मार्च से 24 मार्च तक में फाइनेंशियल शॉर्टेज का ये टाइम था आपके लिए, 11 मार्च से 24 मार्च में। 25 मार्च से 7 अप्रैल तक का, ये थोड़ा बैक का इसके लिए बोल रहा हूं आपको कि आपके माइंड में थोड़ा क्लियर हो। 25 मार्च से 7 अप्रैल अब नो इनकम नो प्रॉफिट जैसे बड़ी मुश्किल से आपने उस मोर्चे को, बाजी को संभालने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियली। और 8 अप्रैल से 21 अप्रैल में आपका फाइनेंशियल पोजीशन को आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओवरऑल पिक्चर को आप देखें, 21 अप्रैल तक फाइनेंशियल मैंने बोला ऐसा लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। 22 अप्रैल से 5 मई तक कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ आपका फाइनेंस का सपोर्ट उनका भी रहेगा, आपके साथ जुड़ा हुआ, पड़ोसियों का हो सकता है। अब देखें कि मैंने केयरफुल रहने की डेट जो बोली है आपको, इसको कहीं मार्क कर लो। ये 1 अप्रैल है, हेल्थ वाइज केयरफुल रहने की बात है। 1 और 27-28 अबाउट टू केयरफुल रहने के लिए बात है हेल्थ के लिए। 5-6 है, आपको स्ट्रेस आएगा, मानसिक तनाव आएगा। और 14-15 एक्सपेंसिव साबित होगा। एक्सपेंसिव मतलब देखिए, मैंने आपको बोला कि आपके साथ 16 अप्रैल के बाद देखिए कहीं भी 16 अप्रैल से 21 अगस्त में बहुत लोनलीनेस फील करना है, सोशल काम करना है, लोगों की मदद करना है, सोशल सर्विस जैसा कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से भी आप जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने आप को। जॉब और बिजनेस के लिए 10 से 15 बेस्ट है। मैंने आपको बोला कि 16 के पहले आपका काम करने की कोशिश करिएगा, 10 से 15 में मैक्सिमम काम कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। बाद में शो चलेगा, लेकिन आपके साथ काम धंधे में चीटिंग जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए आई सेड 1, 27-28 केयरफुल रहना है। यानी कि देखिए, अभी जो सीजन है वो गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। बहुत कोल्ड वाटर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट के लिए 16 अप्रैल से 26 अप्रैल बेस्ट है। इफ यू आर ए स्टूडेंट तो 16 से 26 आपके लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 9 और 23 बेस्ट है। चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति हुई है, देखिए 9 और 23 को। 23 तारीख को वृषभ राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, ये बेस्ट ही है। और 9 तारीख को चंद्र शुक्र का प्रतियुति है, यानी कि ये दोनों दिन लॉजिकली घर में और आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा रोमांटिक दिन बीतेगा। ये दिन रोमांटिक है, प्यार करते हैं, उनको प्रपोज वपोज करना हो, उनके लिए 9 और 23 बेस्ट रहेगा। मैरिज के लिए नाउ टाइम स्टार्ट्स। जो आपके लिए जो लास्ट 2.5 साल जो था, जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक का टाइम बहुत फ्लॉप रहा आपके लिए। अब धीरे धीरे आपका वो जवाबदारी जनवरी 2023 के बाद शनि जैसे ही लग्न में आया है, वर्क आपका वॉल्यूम बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क होगा तो अच्छा है। या तो ये देखिए, लग्न का शनि आदमी को या तो लेबर बनाएगा या लेबरों के साथ जोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क जैसा दे सकता है, बहुत मेहनत करवाएगा। ये वर्क मतलब शिप ड्यूटियां दे सकता है, ऐसा काम भी होगा, यानी कि बहुत मेहनत करवा सकता है। और मैं आपका ये महीने में आपको बोला ऐसा, 16 अप्रैल के पहले काम खत्म करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपके 16 अप्रैल से 21 अगस्त में आपको बहुत दूर दूर जाना पड़े, आप हार जाए, ऐसा भी लगे, नर्वस हो जाए, ये 21 अगस्त तक रहेगा।
आप ध्यान में रखिएगा 16 अप्रैल से 21 अगस्त तक एक्सपेंसिव भी रहेगा, खर्च भी होगा। देखिए मैं ऐसा देख रहा हूं, आपका मैरिज के लिए मौका अच्छा देख रहा हूं। सप्तम स्थान को, यू हैव ए मैरी विथ ए क्वीन। आप ध्यान में रखिएगा, आपने एक रानी से शादी किया है। जो भी एक्वेरियस है, आपके लिए बेटियां लकी साबित होती है, क्योंकि शुक्र योग कारक है। बेटी है, बीवी है, माँ है, बहन है, ये सब लकी साबित होते हैं। उनका साथ का आपका ट्यूनिंग बहुत अजब होता है। जहां फीमेल स्टाफ है उनके साथ भी आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके मन के अंदर क्या चलता है कोई रीड नहीं कर सकता। ध्यान में रखिएगा, आपको दाढ़ी नहीं रखनी। रिमेंबर दिस। मैं बहुत एक्वेरियस लग्न वालों को देखता हूं, बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। रेगुलर हेयर ट्रिम करो, मतलब रेगुलर बाल कटवाते रहो। मेल है तो, फीमेल है तो पार्लर में जाते रहो। शनि वाला लग्न है तो आपके चेहरे पे उदासी, गंभीरता हमेशा छाई रहती। इसको हमेशा याद रखो। परफ्यूम का यूज करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में ये बात बोलता हूं। ये मेरा अनुभव है जो एक्वेरियस के लिए। मैरिज के लिए यस, ये तीसरा गुरु आपके सप्तम स्थान को देखेगा। अभी 20 अप्रैल के बाद गुरु, 22 अप्रैल से गुरु आपके तृतीय स्थान में जाएगा। ये आपका विवाह का योग कंफर्म बना रहा है, सप्तम स्थान को देखेगा। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस या तो हैवी बॉडी दिखाई देता है या तो बहुत सुंदर होता है। आपका स्पाउस बहुत रुबाबदार होगा। रुबाबदार यानी कि मैं ज्यादातर देखता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा होता है, यानी कि उसको आप 4 लोगों के बीच में एडवाइस करने की भूल कभी मत करना। यू हैव टू कीप हर रिस्पेक्ट। उसका अगर फीमेल हो या मेल हो, आप एक्वेरियस पुरुष हो या स्त्री हो, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट आपने राजा या रानी से शादी किया, उसका सम्मान मेंटेन करो। उसके नसीब से आपके जीवन में बहुत कुछ होता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो तो उसका नाम लिखो। आपका स्पाउस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। घर में एक अजब, एक शुक्र चतुर्थ में है तो ये घर के लिए ये महीना अच्छा है। ये चतुर्थ का शुक्र आपको घर में खुशियां देता रहेगा। शेयर मार्केट और फाइनेंस के लिए मैंने ना इसके लिए बोला है। आपका पंचमेश और तृतीयेश परिवर्तन हुआ है, लेकिन पंचमेश राहु ग्रस्त हुआ है। सो शेयर बाजार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जनरली आप लोग एक्वेरियस हमेशा याद रखिएगा, वाइन और वुमनाइजिंग यानी कि व्यभिचार से और शराब से हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि लग्न का शनि अभी जवाबदारी बढ़ाएगा। शनि को थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं चाहिए। वर्कहोलीपना होता है शनि वालों में, मतलब वर्कहोलीपना मतलब बहुत काम होता है। छोटे लोगों के साथ काम करना, वर्किंग आवर्स ज्यादा होता है, शिफ्ट की ड्यूटियां होती है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है। छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लेबरों के साथ काम करना पड़ेगा, हैवी वर्क करना पड़ेगा, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का सुपरविजन टाइप का काम करना पड़ेगा। ये सब के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। नौकरियों में बार बार बदलावट मत करो। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लियो, आई एम ऑलवेज टेलिंग दिस पीपल, डू नॉट डू चेंज इन द जॉब। आपका एक्वेरियस लगना है तो ये सलाह देता हूं। अब देखिए इस महीने में वन मोर थिंग, अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। बिना कोई मूर्त, बिना कोई अच्छी चीज लेना चाहते हैं, जैसे चतुर्थ का शुक्र है तो ये वाहन का सुख दे सकता है, वाहन योग दे सकता है। तो वाहन योग, अगर नया व्हीकल लेना हो तो 22 अप्रैल विल बी द बेस्ट। ये बिना देखा हुआ मुहूर्त है, हम लोग पूरा दिन इसको शुभ मानते हैं। ऐसे ज्योतिष में ऐसे दिन को शुभ माना नहीं जाता, बट ये हमारे ज्योतिष में हम एक तो दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, हैप्पी न्यू ईयर जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है, गुड़ी पाड़वा, वो साल भी अच्छा, वो जो दिन है गुड़ी पाड़वा का वो भी अच्छा है, और एक अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इन चारों मुहूर्त में से दिवाली का जो मुहूर्त है वो आधा माना जाता है, क्योंकि अमावस का दिन होता है, इसके लिए आधा दिन माना जाता है। और अक्षय तृतीया का 22 अप्रैल का दिन इन चारों मुहूर्त में सबसे अच्छा मुहूर्त मैं मानता हूं। मंगल बुध का परिवर्तन है, मतलब आपके संतान आपके भाई के साथ जुड़ सकते हैं, आपको पड़ोस में मोहब्बत भी करा सकता है। ये पंचम में, तृतीय में और तृतीय पंचम में, मतलब प्रेम और पड़ोस, पड़ोस और प्रेम, ये परिवर्तन है। यानी कि ये समय में 31/3 से 9 मई तक ये परिवर्तन रहेगा। 31/3 से 9 मई तक, ये मतलब अप्रैल महीने में आपका पड़ोस में मोहब्बत हो सकती है। शुक्र आपके चतुर्थ में, घर में खुशियों का वातावरण तो 100% आपको ये देगा। अगर डायमंड पहनते हो तो बहुत लाभदायक रहेगा। एटलीस्ट 1 महीना तक डायमंड पहनोगे तो शुक्र चतुर्थ का लाभदायक रहेगा आपको। आपके स्पाउस का काम धंधा एक अच्छी जगह पे होगा। आप बहुत परेशान थे लास्ट 2.5 साल से, 3 साल से,
जनवरी 2020 से जो जनवरी 2023 तक का सफर रहा, बहुत लोनलीनेस रहा, अकेलेपन वाला रहा, बहुत स्ट्रेस, बहुत अपमानजनक रहा, उसमें से धीरे धीरे अभी आपको काम मिलने लग जाएगा। काम हैवी वर्क होगा, क्योंकि शनि आपसे मेहनत तो करवाएगा। आपका लग्नेश ही शनि है, ये आपको अभी लोनलीनेस से बाहर निकालेगा इस महीने में। मैं समझता हूं अगस्त तक, अगर जो आप फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, तो 16 अप्रैल से 21 अगस्त तक में ये फॉरेन का वीजा भी आपका कंफर्म करवा सकता है, ये संभावना है। अमावस्या इस महीने में 19 अप्रैल को है। अगर आपका देखिए राहु इस वक्त तो आपका अच्छी जगह, बट भाई बहन के साथ का भी रिलेशन, अभी राहु गुरु का चंडाल योग भी बनेगा। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को ठीक तरह से मेंटेन करिएगा। कम से कम मई जून तक आपके भाइयों के साथ का फाइनेंस का व्यवहार में, हिसाब किताब में अगर कुछ गड़बड़ है तो ज्यादा माथापड़ी में नहीं उतरिएगा, अदरवाइज वो भी आपके लिए ट्रबलस हो सकता है, क्योंकि राहु गुरु का चंडाल योग आपके पड़ोस के स्थान में बन रहा है। अमावस्या है 19 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को आपके तृतीय स्थान में, भाई बहन के स्थान में सूर्य ग्रहण हुआ है। तो घमंड के कारण भाई बहन का सम्मान मेंटेन करिएगा। इन शॉर्ट ये गजकेसरी योग की तारीख है। अगर आपका काम, जनरली बहुत कम देखता हूं मैं एक्वेरियस लग्न वालों को, मार्केटिंग से जुड़े हुए बहुत कम देखता हूं मैं। आप जैसे लोगों को पेट्रोकेमिकल में देखा है, इवन मिलिट्री या फौज में देखा है मैंने, भाइयों के साथ बिजनेस देखा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते देखा है, जमीन से रिलेटेड काम करते देखा है, पेट्रोकेमिकल, फौज, भाइयों के साथ का काम, स्लॉटर हाउस या मुर्गी पालन केंद्र जैसे में काम करते हुए देखा है। 5 अप्रैल, 13 अप्रैल, 19 अप्रैल और 27 अप्रैल गजकेसरी योग है। अगर आपको पेमेंट किसी से लेने देने की बात हो तो ये तारीख अच्छा पैसा दे सकता है। 9 तारीख, 23 तारीख, आई हैव सेड दिस फॉर द बेस्ट फॉर द लव, ये लव मेकिंग के लिए ये बेस्ट है। तो इन शॉर्ट देखिए, मैं एक्वेरियस लग्न को बहुत चैलेंजेस वाला ही लग्न मानता हूं। 12th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड सेम, यानी कि जिंदगी में आपके साथ धोखाधड़ी बहुत बार होता है। 22 आई सेड 6 फ्रॉम 16 अप्रैल टू 21 अगस्त बहुत कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। तो डेफिनेटली देखिए, आपके लिए कहीं ना कहीं एडवाइस लिए बिगर काम नहीं करिएगा। 16 अप्रैल से 21 अगस्त तक कोई बहुत नियर बाई आदमी आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल से 21 अगस्त में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। मैं तो ऐसा मानता हूं 15/3 से 15/4 तक कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, बट 16 अप्रैल के पहले उसको डन करने की कोशिश करिएगा। गेट योर ऑल वर्क डन, प्रॉपर्टी का हो, काम धंधे का हो, ये 16 अप्रैल के पहले खत्म करने की कोशिश करिएगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा सपना साकार भी होगा, ये संभावना भी मैं देख रहा हूं। और जो आपके साथ एक्सपेंसिव टाइम रहा 11 मार्च से 24 मार्च तक का, देखिए कहीं कुछ लोग बोलते थे अभी 15 फरवरी से 14 मार्च में मैंने एक्सपेक्ट किया था आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, बट आपने काम डिनाई किया होगा कि ये काम मेरा नहीं है, तो आपको ये शनि ने पनिशमेंट भी दिया होगा। 15 फरवरी से 14 मार्च तक का टाइम आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का टाइम। अगर आप जॉबलेस है तो 15 फरवरी से 14 मार्च में नया जॉब की संभावना भी थी, संभावना भी है, इसको समझिएगा। आप यू शुड नॉट डिनाई द वर्क। शनि लग्न में आया है, कर्मस्थान को देख रहा है, सो एटलीस्ट हेल्प करिएगा पुअर पीपल को। शनि आफ्टर ऑल शनि है, बी रिमेंबर दिस, शनि को शुक्र नहीं है, लग्न में आ गया है, लग्नेश है, 12वें स्थान का नेगेटिविटी से ये आपको बाहर निकालेगा। यानी कि जो जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक का जो डिप्रेशन का जो टाइम रहा आपका, उसमें से अभी आप धीरे धीरे मुक्त होने लग जाएंगे। जवाबदारी भले छोटा तो छोटा, बहुत लॉन्ग टर्म वर्किंग आवर्स होगा, इनकम कम होगा, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मेहनत अभी शनि आपसे मांग रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। और शनिवार को हेल्प करें पुअर पीपल को, आपका लग्नेश है फिर भी। इन शॉर्ट, ये पड़ोस में मोहब्बत होने का चांस, घर में सुख को भोगने की कोशिश करो। वर्क आपको बिजी करेगा, काम धंधा अभी आपको बहुत लंबे समय तक बिजी करने के चक्कर में फॉरेन ट्राई करते हो तो ये गोल्डन टाइम है 16 अप्रैल से कम से कम 21 अगस्त तक, ये टाइम ऐसा है। बट सोशल सेवा, एनजीओ से जुड़ना, लोगों को हेल्प करना, वो सब आपका टाइम अभी गुजरेगा।
अभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।